नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संपूर्ण देश से गौ सेवक इकट्ठे होकर 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल धरने का आयोजन करेंगे, जिसमें जोधपुर से लगभग 1000 गौ सेवक धरने में शामिल होंगे। गौ का अपमान अर्थात सनातन वैदिक हिंदू धर्म का अपमान, हमारे वेदों और संस्कृति संस्कारों का अपमान है। सरकार द्वारा गौ हत्या की अनदेखी के कारण गौ हत्या के पाप से हम भी ग्रसित होते हैं। 17 मार्च 2025 को देश के सभी राजनीतिक पार्टी के लिए अंतिम अवसर है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सनातन के अपमान को रोके। रामलीला मैदान दिल्ली में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनाया जाएगा। ये सरकार के लिए अंतिम अवसर होगा। सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। स्वाभिमानी देशभक्त सनातनी हिंदू से अपील है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए संगठित होकर 17 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। सभी को मेरा सादर प्रणाम। ज्योतिर्मठ बद्री हिमालय के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पद यात्राएं की, संपूर्ण भारत की परिदक्षिणा की और निरंतर गो आंदोलन के पथ पर बढ़ते हुए देश की जनता को अपने संस्कृति, संस्कार, धर्म और महत्व को समझाने का यत्न कर रहे हैं। भारत सरकार से लगातार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए पत्राचार कर मांग कर रहे हैं। वेदों में वर्णित विश्व माता को भारत में राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा प्राप्त हो। 17 मार्च 2025 को देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अंतिम अवसर है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सनातन के अपमान को रोके। इस हेतु रामलीला मैदान में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक गो प्रतिष्ठा प्रतीक्षा दिवस मनाया जाएगा। ये सरकार के लिए अंतिम अवसर होगा। ये अंतिम अवसर होगा। सरकार निर्धारित करे कि हम गो रक्षक है या गो हत्यारे हैं। संपूर्ण भारत में गौ माता की हत्या और उस गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, जिसकी महिमा वैदिक हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। गो का अपमान अर्थात सनातन वैदिक हिंदू धर्म का अपमान, हमारे वेदों और संस्कृति संस्कारों का अपमान। हम किसी भी पार्टी नेता को वोट देते हैं और हमारी वोट से विजय हुए नेता मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो सरकार द्वारा गो हत्या की अनदेखी के कारण गो हत्या के पाप से हम सभी अनग्रसित होते हैं। राज्य सरकार को राष्ट्रमाता ने घोषित करती है तो रामलीला मैदान में भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जाएगा। यदि सरकार के कान में जू नहीं रेंगती तो भारत सरकार उसके प्रधानमंत्री को गो हत्यारा घोषित किया जाएगा। स्वाभिमानी देशभक्त सनातनी हिंदुओं से अपील है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए संगठित होकर 17 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे। को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जो कदम उठाया गया है, एक सनातन धर्म को बचाने के लिए, एक हमारी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए जो गुरुजी ने ये कदम उठाया, तो हमारी सबकी यही वो होगी कि सब संगठित होकर दिल्ली चले। 17 मार्च को रामलीला मैदान में सब इकट्ठे हो और अपना हिंदू धर्म को बचाएं। और अब सब इकट्ठे होकर और व्यवस्था जो भी है, हमारे व्यवस्था है अपने पास। गौ माता के लिए करें, हिंदू दोनों, जब गौ माता भी बचेगी और हिंदू भी रहेगा, दोनों चीजें रहेगी, सब इकट्ठे होंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। हाँ, तो हिंदू माता के लिए सब चलें और गाय माता के लिए सब चलें और सब इकट्ठे हो वहाँ पर और गाय माता को अपने बचाएं। चलाने वाले गौशालाओं के प्रतिनिधि और जो धार्मिक संगठन है उन सब के प्रतिनिधि सब हमारे साथ में हैं और सब अपने अपने सुविधा के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि ये गौ माता का काम है, किसी का पर्सनल काम नहीं है। तो सब अपने हिसाब से रेल से, बस से या जैसे भी। हमारे पास 37 MLO की डिजायर है राजस्थान में। हाँ, डिजायर में क्या लिखा हुआ है? 37 MLA की डिजायर में क्या लिखा हुआ है? डिजायर में ये लिखा हुआ है साहब कि गौ माता को राज्य माता, प्रधानमंत्री को हत्यारा घोषित कर दो, ये लिखा हुआ है? नहीं,
नहीं, ये नहीं है। राष्ट्रमाता है राज्य ये राज्य माता घोषित करने के लिए जो सरकार के जो एमएलए हैं जीते हुए, राज्य माता घोषित। राज्य माता घोषित करने के लिए आगे, अलग मांग हाँ अलग मांग हम लोग पहले कर चुके हैं। जयपुर में कार्यक्रम कर चुके हैं, वहाँ पे हमारे करीब है 7,000 के है ना 7,000 के करीब लोग आए थे। विधायकों ने आपको जो डिजायर दी है, ये वर्तमान सरकार के विधायक है या प्रतिपक्ष? वर्तमान सरकार के भी विधायक है इसमें शामिल है। शामिल।